डियर स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाला हर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम क्लास बीएससी पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक एल्कोहल। इससे पहले हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस किया था, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। नेक्स्ट जो यूनिट है आपके एल्कोहल और फिनॉल्स, उसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एल्कोहल में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू की दृष्टि से, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एल्कोहल्स में से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको देना। तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र व आईयूपीएसी नाम लिखिए। ग्लिसरॉल या इसको ग्लिसरीन भी कहा जाता है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का रासायनिक सूत्र क्या है और उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो होता है उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो CH2OH CH2OH। ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, 3 OH समूह तीनों कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम प्रोप 1 2 3 ट्राइऑल। तो 1 नंबर का ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का रासायनिक सूत्र और आईयूपीएसी नाम। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, वर्णात्मक अपचय अभिकर्मक यानी सेलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट किसे कहते हैं? क्या होते हैं वर्णात्मक अपचय अभिकर्मक? क्या होते हैं? बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट जो एल्कोहल फॉर्मेशन में यूज में लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो पर्टिकुलरली सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनिल जो ग्रुप है उसका रिडक्शन करते हैं, उसका अपचयन करते हैं। एल्केन या जो नाइट्रो ग्रुप अगर उसके साथ जुड़ा है उनका अपचयन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उन्हें सिलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट कहा जाता है। संकुल धातु अपचायक कॉम्प्लेक्स मेटल रिडक्टेंट
फॉर एग्जाम्पल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड। केवल C डबल बॉन्ड O ग्रुप समूह का अपचयन करते हैं। C डबल बॉन्ड C या NO2 समूह का अपचयन नहीं करते हैं, उन्हें वर्णात्मक अपचायक अभिकर्मक कहा जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स मेटल अपचायक या हाइड्राइड जो होते हैं, संकुल धातु अपचायक, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो केवल कार्बोनिल जो ग्रुप है उसका अपचयन करते हैं, यानी C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है उसको रिड्यूस करके एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, या C डबल बॉन्ड C या NO2 समूह का अपचयन नहीं करते हैं, तो ऐसे अपचायक वर्णात्मक अपचायक अभिकर्मक कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ल्यूकास टेस्ट क्या है? ल्यूकास परीक्षण क्या है? यहाँ एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि एल्कोहलों का पृथक्करण या एल्कोहलों का ल्यूकास परीक्षण के प्रति अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होगी? तो ल्यूकास टेस्ट के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का पृथक्करण भी कर सकते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? शुष्क ZnCl ड्राई जिंक क्लोराइड प्लस सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। एक नंबर का सवाल पूछ सकते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है? तो ड्राई ZnCl टू जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl का जो मिक्सचर होता है उससे ल्यूकास रिएजेंट है। इस ल्यूकास रिएजेंट की विभिन्न एल्कोहलों के प्रति क्रियाशीलता का जो क्रम है, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री एल्कोहल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है 3 डिग्री एल्कोहल के साथ तुरंत अभिक्रिया करके मिल्की कलर दूधिया रंग देता है। 2 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो थोड़ा समय लगता है उसमें, और 1 डिग्री एल्कोहल है वो अभिक्रिया करने में कई घंटे या कई दिनों का समय लग जाता है। तो इस प्रकार से हम, यदि अभिक्रिया बहुत फास्ट हो रही है तो 3 डिग्री एल्कोहल, उससे कम थोड़ा समय लग रहा है तो 2 डिग्री एल्कोहल, और अधिक समय लगता है तो 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन फोर्थ में, एस्टरिफिकेशन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन,
एल्कोहल निर्माण की बुओ-ब्लॉन्क अपचयन विधि लिखी। और छठा क्वेश्चन, क्या होता है जब एथिलीन को तनु व ठंडे कैमिनोफोर के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया से एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। अम्लीय उत्प्रेरक जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो इस एस्टर बनने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है इसे एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण कहा जाता है। एल्कोहल ROH प्लस एसिड RCOOH अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर प्लस H2O बनाते हैं। तो यहां से OH और एक हाइड्रोजन परमाणु एल्कोहल में से OH, एसिड में से H, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एस्टर बनेगा R-COOR। एल्कोहल प्लस एसिड अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर बनने की प्रक्रिया एस्टरिफिकेशन कहलाती है। फिफ्थ क्वेश्चन में आगे इसमें यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि विभिन्न एल्कोहलों की एस्टरीकरण की जो प्रक्रिया है एस्टर बनने का जो प्रोसेस उसकी क्रियाशीलता क्या है। तो अगर इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे एस्टरीकरण का तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल और उससे कम 3 डिग्री एल्कोहल होता है। एस्टरीकरण प्रोसेस के अंदर सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल होगा 1 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री एल्कोहल और उससे कम 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें भी छोटा एस्टरीकरण की विभिन्न एल्कोहलों के प्रति क्रियाशीलता का क्रम पूछ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में एल्कोहल निर्माण की बुओ-ब्लॉन्क अपचयन विधि क्या है? बुओ-ब्लॉन्क अपचयन विधि के द्वारा एल्कोहल कैसे बनाते हैं? तो इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर इनका अपचयन करवाया जाता है। सोडियम धातु, एथेनॉल, निष्क्रिय विलय, टॉलुइन
तो ये एल्डिहाइड अपचित होकर के एल्कोहल बनाता है। इस विधि को बुओ ब्लॉक अपचयन कहा जाता है। एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम धातु एथेनॉल और कोई निष्क्रिय विलायक टॉलिन है, ऑर्थोजाइलिन है, इनके अपचित होकर के एल्कोहल बनने का जो उसे इस प्रकार एल्कोहल बनने का जो प्रोसेस है बुओ ब्लॉक अपचयन कहलाता है। तो बुओ ब्लॉक अपचयन से हम एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या होता है जब एथिलीन को तनु व ठंडे केमेनोफोर के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। एथिलीन जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका तनु व ठंडे केमेनोफोर के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं। ग्लाइकॉल बनता है CH2OH। या इसको एथेन 1,2 डाइऑल एथिल ग्लाइकॉल बनता है। तो ये भी एग्जाम में इस तरह से लैंग्वेज के रूप में सवाल पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब एथिलीन को तनु व ठंडे केमेनोफोर के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो इसमें केमेनोफोर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एथिन के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल बनाता CH2OH CH2OH। तो ये जो 6 क्वेश्चन है छोटे छोटे पार्ट ए के अंदर एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से में हम बी पार्ट में और सी पार्ट में एल्कोहल में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।